गैस और एसिडिटी की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गैस और एसिडिटी यदि ज़्यादा टाइम तक आपकी बॉडी में रह जाए, प्रोलॉन्ग टाइम तक यदि यह बॉडी में सस्टेन कर जाए तो यह दूसरी बीमारियों को भी जन्म दे सकती है। गैस और एसिडिटी गट से रिलेटेड एक समस्या है। गैस और एसिडिटी गट से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है, जैसे कि गट अल्सर हो गया, स्टोमक अल्सर हो गया, स्टोमक कैंसर हो गया, इवन कि लीवर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। ये बीमारियां होती ही तब हैं जब ज़्यादा टाइम तक इनको इग्नोर किया जाता है। कितने टाइम तक आप ईसबगोल या फिर खाली पेट एसिडिटी की टैबलेट लेते रहेंगे? आपको अपने लाइफस्टाइल में और अपने खान पान में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, तभी आप गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि गैस और एसिडिटी से आप परमानेंटली कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसको परमानेंटली अपनी बॉडी से आप कैसे निकाल सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी चीज़ें जिन पर हम काम कर सकते हैं और उसके बाद 3 एक्स्ट्रा टिप भी मैं गैस और एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए बताऊंगा। जो सबसे पहला है वो है ऑपोजिट फूड कॉम्बिनेशन, दूसरा है खाने की टाइमिंग, तीसरा है हमारी खाने रिलेटेड हैबिट्स। ऑपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स क्या है? जैसे कि खाने के साथ सलाद खाना, रात को दही खाना, दूध के साथ नींबू या शहद खाना, खाने के तुरंत बाद पानी पीना। यदि हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो हमारी जो जठर अग्नि है, हमारे आमाशय की जो अग्नि है वह मंद पड़ जाती है और खाने के पचने की जो प्रोसेस है वह बिल्कुल स्लो हो जाती है, जिससे खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है। उससे जो रस बनने वाले थे, जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को उससे मिलने वाले थे, उसकी बजाय हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है, यानी बैड फैट्स बनने लगते हैं। खाने के साथ चाय और दूध पीना। चाय और दूध इन दोनों में लैक्टिक एसिड्स होते हैं जो कि हमारे खाने की प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। इसमें भी हमारे खाने में हमें जो रस मिलने चाहिए थे, उन रस की बजाय बैड फैट्स हमारी बॉडी को मिलने लगते हैं। दूसरा बिंदु है खाने की टाइमिंग। हमारे खाने के पचने का जो प्रोसेस है, यानी हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, वह हमारे खाने की टाइमिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमारा जो नाश्ता है वह 8 से 9 बजे के बीच तक हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पर ही हमारी आमाशय की जो जठर अग्नि है वह प्रदीप्त अवस्था में होती है और जैसे ही हम खाना खाते हैं वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्टली पच जाता है, वो सड़ता नहीं है। इसी प्रकार दोपहर का जो खाना है वो 1 से 2 बजे के बीच में खा लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, इस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है और यदि हम अपनी भूख को ज़्यादा देर तक सप्रेस करते हैं तो वो मर जाती है, क्योंकि उसमें जो हमारी जठर अग्नि है वो मंद पड़ जाती है। मंद पड़ने के बाद यदि हम खाना खाते हैं वो पचता नहीं बल्कि सड़ता है। इसी प्रकार से जो हमारा रात का खाना है वो भी हमें 7 से 8 बजे के बीच में ही खा लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम इससे लेट खाना खाते हैं तो हमारी जो जठर अग्नि है और ज़्यादा मंद हो जाती है और रात को हम खाना नहीं पचा पाते। तीसरा, हमारी हैबिट्स में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। हैबिट चेंजेस। यदि आप अपनी गैस एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल की कुछ हैबिट्स में चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैदे से बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना, ऑयली फूड और फ्राइड फूड आपने बिल्कुल नहीं खाना, हैवी खाना आपने बिल्कुल नहीं खाना, खाने के साथ आपने पानी नहीं पीना, खाने के बीच में आपने सलाद बिल्कुल भी नहीं खाना, खाने के बाद में आपने सोना या लेटना नहीं है। खाना खाने के बाद आपको कुछ कदम जरूर चलना चाहिए। खाने से 1 घंटा पहले आप पानी पी लीजिए या फिर खाने के 1 घंटे बाद। यदि आप खाने के साथ पानी पिएंगे तो वह भी आपकी जठर अग्नि को मंद कर देता है। यदि आपको एसिडिटी और गैस बहुत ज़्यादा है तो चाय और कॉफ़ी दोनों छोड़ दीजिए।
तो ये आपको अपनी कुछ हैबिट्स में चेंजेस करने की ज़रूरत है। इससे आप अपनी गैस एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को परमानेंटली ठीक कर पाएंगे, यानी आपको ये दिक्कतें दोबारा नहीं आएंगी, क्योंकि जिन वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स थी उनको आपने हटा दिया है अपने लाइफस्टाइल से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 एक्स्ट्रा टिप्स टू रिमूव योर गैस एंड एसिडिटी प्रॉब्लम। फर्स्ट, आप जब भी खाना खाते हैं उसमें जो सब्जी की मात्रा है वो आपके खाने में अनाज की मात्रा से 2 गुनी होनी चाहिए। यदि आप 1 चपाती खाने की खाते हैं तो आपको 2 कटोरी सब्जी की खानी चाहिए। दूसरा, आपको दिन भर अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, यानी आपको हाइड्रेट रहने की ज़रूरत होती है। इससे आपकी एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तीसरा, यदि आपको गैस और एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके आमाशय में, जठर में बहुत ज़्यादा जलन है, तो आप ठंडा और कच्चा दूध पी सकते हैं। इससे आपको इमीडिएट इफेक्टिव कंफर्ट मिलेगा। अब मैं इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर हमने बात की है उन सबको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला हमें जो चेंज करने की ज़रूरत है वो अपने खाने के कॉम्बिनेशन में चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें खाने की टाइमिंग को लेकर चेंज करने की ज़रूरत है। तीसरा, हमें लाइफस्टाइल और हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। और 3 टिप्स में, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, आपकी जो सब्जी है वो आपके अनाज की मात्रा से 2 गुनी होनी चाहिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा सता रही है गैस और एसिडिटी तो आप कच्चा और ठंडा दूध पी सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।